सभी बच्चे राजस्थान ग्रामीण और नगर 2001 और 2011 ये संख्या कतई याद नहीं रखनी है, कतई याद नहीं रखनी है, देना मजबूरी है। कई बच्चे बोल रहे गुरुजी कितनी है, तो बेटा इतनी है, और ये अंतर है, ये 100% है। ग्रामीण में इतने लोग रहते हैं, शहर में इतने हैं, और सॉरी ग्रामीण में 2001 में इतने थे और 2011 में इतने, 2021 में हुई नहीं, कोविड आ गया। होती कितने वर्ष बाद में? हर 10 वर्ष बाद में होती है, और अभी चालू है। अभी क्या है? चालू। अभी विडंबना क्या आ रही है? जिलों की आ रही है। विडंबना क्या आ रही है? जिलों की आ रही है। तो इसको एक बार क्या कर दिया? रोक दिया गया। रोको इसको, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपकी परीक्षा से पहले तो होगी नहीं है, मेरे से लिखवा के ले लो, आपकी परीक्षा से पहले नहीं होगी, तो आपको तो ये देख के जाना है, ठीक है ना। तो फिर आगे अपन इनको याद करने की जरूरत नहीं है। सवाल आज तक न तो आया न आएगा, ठीक है ना। फिर आ जाओ नगरीय जनसंख्या वाले जिले, यहां से सवाल बन सकता है, एक स्टार लगा दो। सर्वाधिक है ये, ठीक है ना, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले। लिखा हुआ होगा कहीं न कहीं। उच्चतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले, एक नंबर कौन है बेटा? साथ साथ बोलेंगे सभी अपनी एक्टिव अवस्था में आ जाओ, जागृत अवस्था में, सोना किसी को नहीं है। सिग्मंड फ्राइड का पढ़ा हुआ ना, कौन कौन सा था बेटा? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस में आ जाओ, चाहे याद हो या ना हो, कॉन्शियस बन जाओ। कॉन्शियस व्यक्ति झूठ बहुत बोलता है, सिग्मंड फ्राइड के अनुसार। तो देखो बेटा, उच्चतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले 5 है। जयपुर एक नंबर पे, कौन है? जयपुर एक नंबर, जयपुर। ये संख्या याद करने की जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत होगी वहां में। 2 नंबर 3 नंबर कोटा, 4 5 बीकानेर। लग जाना चाहिए कोचिंग में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और पड़ोसियों को भी लग जाना चाहिए कि भैया आप चाहे बदल लो, नहीं क्या? दोबारा हो, 1 नंबर जयपुर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर कोटा, 4 अजमेर, 5 बीकानेर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत कौन सी होती है? दिक्कत नहीं है बोल सकते हो, नो दिक्कत होता है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले, दोनों को एक स्टार लगा दो बेटा, दोनों को एक स्टार लगा दो, एक स्टार। ऊपर वाले को भी स्टार और नीचे वाले को भी स्टार। अरे बालिका उधर हमारे साथ। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, थोड़ी सी कम भी रखो, असर पड़ जाए। 4 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर, सबसे कम प्रतापगढ़, 2 नंबर डूंगरपुर, 3 नंबर जैसलमेर, 4 नंबर बांसवाड़ा, 5 नंबर जालोर। ये थे आपके नगरीय उच्चतम और न्यूनतम। सवाल पूछा भी जा सकता है, 1% संभावना है, एक का मतलब ठीक ठाक संभावना है। अब आओ यहाँ पे उच्चतम ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले हैं, उच्चतम नगरीय जनसंख्या लिखी, इस नगर को काटो, ग्रामीण करो इसको। नगर को काटो, ग्रामीण करो, नगरीय फाड़ देंगे। अरे दूसरे की कॉपी में क्या देख रहे हो? तो आपकी जो सीट है उसमें नहीं है क्या? ये लिखा हुआ नगर, यहाँ पे ग्रामीण कर दो बस। कर दिया? आओ आओ हमारे साथ चलो, सब स्कूल चले, आओ अब स्कूल चले। 1 नंबर अलवर, 3 नागौर, 4 उदयपुर, 5 जोधपुर,
मतलब कि जयपुर में जयपुर, अलवर, ग्रामीण नागौर, ज्यादा है और शहर में जयपुर भी। और जोधपुर। शहर में तो बाहर वाले हैं भैया, जयपुरी तो नहीं है। जयपुर वालों से तो कभी बात करना पड़े, ये अटपटे आदमी है बेटा। जयपुर वालों के चक्कर में तो कभी फंसना ही नहीं है, बड़े तेज आदमी है। आड़ती वाले ठीक है। अरे मैं तो बाहर का हूँ, जयपुर का नहीं हूँ, मैं शेखावाटी से आता हूँ। जिस प्रदेश से आता हूँ शेखा की भूमि है और अपने शौर्य पराक्रमों के लिए जाने जाते हैं। क्या ये तो सबको पता है, कारगिल युद्ध में 1972 वाली लड़ाई में सबसे ज्यादा जो शहीद हुए हैं वो कांटे हैं, उसी धरती के सबसे ज्यादा की बात करो। मैं ये नहीं कह रहा कि राजस्थान पूरा राजस्थानी शौर्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष है वो आपका सीकर झुंझुनू। ऐसा घर नहीं होगा बेटा जिसमें चूल्हा जलता और जिस घर में फौजी नहीं होगा, आर्मी में नहीं होगा। चूल्हा जलता और जिसमें आर्मी में नहीं है, हर घर में आर्मी में नहीं होगा। क्योंकि जो शुरू हो जाते हैं 7वीं 8वीं क्लास में, वो पहले तो खा के दूध पी के ऐसे मसट हो जाते हैं, फिर उनका खोपड़ा चलता नहीं, मतलब 10वीं पास हो जाए इसको आर्मी में भेजेंगे, 16-17 साल का उसमें चला जाता है। फिर 1 2 3 1 2 3 3 से आगे गिनती उसको आती है। 1 2 3 1 2 3 10 से ज्यादा गिनती उसको 35-36 साल में वापिस आ जाता है। फिर घर पे डंडा लेके बच्चों को पीछे हो जाता है, उनको सीखने नहीं मिलता है। आ जाओ बेटा, लिख दिया गया 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 जोधपुर, जैसलमेर 2 नंबर कोटा, 3 नंबर प्रतापगढ़, 4 सिरोही, 5 बूंदी। मतलब कोटा में भी ग्रामीण में कम रहते हैं लोग। जैसलमेर वाला तो मुझे पता है कि भाई 18-18 20-20 किलोमीटर तक सरपंच के घर होते हैं, तो जनसंख्या आई तो सरपंच बनाएंगे उसको। एक घर इतना सा यहाँ बैठा है तो फिर देखो उतनी दूर का कुछ हो भी जाए ना, वो आवाज भी लगाए चिल्लाए तो कुछ नहीं हो सकता। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया कौन है? इन दोनों को भी स्टार लगा देना, ग्रामीण भी कूद सकता है। लगा दिया ना? अरे कोई समस्या तो नहीं होगी ना किसी को? ये अगर मैं लिखवाता तो आप ऊपर नीचे करते, इसलिए मैंने लिख के दिए ये सारे। अरे लिखवाता तो ऊपर नीचे होता ही नहीं होता, कोई पड़ोसी बोलता है इसलिए नहीं। ग्रामीण दिख रहा है न्यूनतम जनसंख्या न्यूनतम तो जैसलमेर में कोटा में सबसे कम लोग रहते हैं कोटा में, ग्रामीणों में। अब आओ इधर प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या 2001 2011 भारत की जनसंख्या 2001 और 2011 अंतर कितना आया? इस अंतर के ऊपर थोड़ा सा दे लेना क्या? गोला। गोला का मतलब है सवाल देखना हो सकता है भाई। पहले ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत में अंतर कितना है? माइनस में घटा है। पहले कितना था? 76.63%। अब कितना हो गया? 75। कितना हो गया? और शहरों में क्या हुआ है? बढ़ा है। भारत को पड़ोस के अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना बेटा? अब आओ इधर, इन जिलों की जरूरत अपने को नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए ना, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या संख्या में तो कौन है और प्रतिशत में कौन है? संख्या में न्यूनतम में कौन है और प्रतिशत में कौन है? सर्वाधिक नगरीय कौन है? जयपुर। और ग्रामीण में कौन है? प्रतिशत की बात हो रही है। और न्यूनतम में कौन है बेटा? और इधर कौन है? इसको भी आप क्या कर लेना, गोला कर देना, देख के जाना एक बार। लेकिन ज्यादातर वर्दी दर पूछते हैं बेटा। किसको पूछते हैं? वर्दी दर। अब ये आ गया वर्दी दर वाला, दशकीय वर्दी दर। ध्यान दो बेटा, दशक का मतलब जानते हो? 10 वर्ष। 10 वर्ष पे वर्दी दर क्या रही है? 10 वर्ष में, अरे मुंह मत खोलो,
10 वर्ष में वृद्धि दर क्या रही है? तो 2001 में क्या थी ये? वास्तविक करोड़ों में ये है वृद्धि दर कितनी रही? 21 पॉइंट। तो 2011 में कितनी रही? कोई दिक्कत किसी को भी? लेकिन अब सवाल आता है किसकी? दशकीय वृद्धि दर की। तो किसमें रही है बेटा? ये। और 2011 में पहले दशकीय वृद्धि दर अपन क्या करेंगे? 2.13। और 2001 में कितनी थी? माइनस में, मतलब कम रही थी, इससे कम रही थी। अब सबसे ज्यादा और सबसे कम, इसको 3-4 स्टार लगा दो चाहिए दोनों को ही। न्यूनतम सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, अरे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गंगानगर। क्या अभी हाल ही में कोई परीक्षा हुई थी आयोजित, उसमें पूछा गया था? नहीं पता है तो। राजस्थान प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा में पूछा था। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला 1 अक्टूबर 2023 को एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा था गंगानगर। कौन सा है? और अधिकतम कौन है बेटा? न्यूनतम कौन है? अधिकतम कौन है? अब देखो बेटा, बाड़मेर में दशकीय वृद्धि दर होने का रीजन क्या है? रीजन है विकास कम होना। और यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर कम होने का कारण क्या? विकास अधिक होना। शिक्षा और पैसा दोनों ही चीजें हैं। और यहाँ पे कोई काम नाम अपन क्या बता सकते हैं कि न तो विकास है। देखो, जहाँ पर महिला शिक्षा पर जोर होगा वहां पे वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होगा? कम होगा। और जहाँ पर महिला शिक्षा पर जोर नहीं होगा वह समस्या आएगी। वही लिंगानुपात की बात करेंगे थोड़ी देर बाद में अपन। ध्यान देना बेटा सभी बच्चे, लिंगानुपात की बात करेंगे। बिना सोचे समझे आप बोल सकते हो सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, ये वाले जो है लिंगानुपात में कम मिलेंगे आपको, ज्यादा समझदार हो गए। और बाड़मेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इधर चले जाओ, जनसंख्या का जो लिंगानुपात हो वो सर्वोपरि मिलेगा। वो ज्यादा सोचते समझते नहीं है। ठीक है, जो बुरा है प्रभु की मर्जी, ठीक है ना? प्रभु की मर्जी है। और इधर विज्ञान का भी प्रयोग कर लेते हैं तो समस्या बहुत बड़ी है इधर। अरे सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। शाबाश, बहुत अच्छे। हरियाणा। किसके नजदीक है बेटा? दिल्ली। दिल्ली। और 2 नंबर पे कौन आता? पंजाब। किसके नजदीक बेटा? दिल्ली। अरे भाई, उनके जमीनों के भाव देखो, 1 किला दे दूंगा, 1 करोड़ दूंगा। रुपया पैसा इतना ज्यादा है। तो विज्ञान, मैंने कल परसों भी आपको बताया था, विज्ञान वरदान है, उसके साथ अभिशाप भी है। तो दुरुपयोग किया जाता है। आज हरियाणा में कितना है? पहले तो 700 भी चला गया था, 729 ही, अब थोड़ा सा बढ़ा दिया उन्होंने, 826 है, शायद 826 या 27 है। तो आप सोच सकते हो 1000 पुरुषों के साथ 826 महिलाएं हैं। तो आगे तो कुंवारे रहेंगे। अंग्रेजों से कर लेते करेगा कि नहीं करेगा? और इसका मूलभूत कारण विज्ञान ही है। और दूसरा, महिला शिक्षा वाला भी है। वहाँ के लोग आज भी बच्चियों को बाहर नहीं निकालते, हरियाणा में नहीं जाने देते। 7-8 बजे बाद में बच्ची बाहर है तो फिर भैया हाँ पंचायत भी बुलाई जाएगी, गाँव के गाँव जला दिए जाते हैं। वहाँ पे वो प्रेम प्रसंग वाला तो कोई सोच ही नहीं सकता है। किसी को पता चल गया तो घर है और लटके मिलेंगे ऊपर। आप पंचायतों के बारे में पढ़ा हुआ ना? पढ़ते नहीं हो तुम लोग? बहुत बड़ा एक मूवी आई थी, सड़क हाईवे के नाम से आई थी, उसमें पूरा दिखाया था हरियाणा का। तो थोड़ा सा देखा तो मेरा ओरिजिनलिटी पे जाओ कि कहाँ क्या है। आज आप ये जो क्षेत्र हारोती वाला क्षेत्र, चलो कोटा को छोड़ दो, कोटा की बात नहीं कर रहा, ग्रामीण अंचल की बात कर रहा हूँ। शेखावाटी क्षेत्र से 20 वर्ष पीछे है, 20 वर्ष पीछे है। जो आज यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों की हालत है, वो हालत वहां पर 20 वर्ष पहले थी। आज वहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो आपको लगेगी यार ये तो शहर से भी बढ़िया रह रहे हैं।
शहर से बढ़िया जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन वही एकल प्रवृत्ति, विज्ञान सब कुछ आ गया तो वो संबंध कैसे होते जा रहे, बिगड़ते जा रहे। भाई को भाई नहीं चाहता, घर वालों को नहीं चाहते, किसी को नहीं, सब गया। ठीक है ना। इधर आज भी क्या सामूहिक परिवार है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वो का वो चल रहा है। तो कितना रहा बेटा? दशक अवधि दर किसकी ज्यादा, कम किसकी? राज्य कौन, न्यूनतम कौन? माइनस में गई, माइनस में गई। और अगर मैं बात करूं विश्व की, तो विश्व में यूरोप है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला महाद्वीप है। वृद्धि दर नहीं हुई वहां पे, हम दो हमारे एक, उस पे आ गए। तो उस पे आएंगे तो बेटा एकल समाज बढ़ेगा, क्योंकि जो ब्लड रिलेशन है वो तो खत्म होते जाएंगे। ब्लड रिलेशन खत्म नहीं होते जाएंगे क्या? कैसे? नहीं, मैं बता देता हूँ, 2 मिनट दूंगा। ब्लड रिलेशन जब तक नहीं होंगे समाज संतुलित नहीं हो सकता। जैसे आपको ये नहीं पता ये मेरे चाचा का बेटा है, या मेरी चाची की बेटी है, या मेरे ताऊ का बेटा है, या मेरी ताई की बेटी है, या मेरे मामा का है, या मामी की है, तब तक संतुलन नहीं हो सकता। क्योंकि अपन मार्केट में बाहर निकलते सबसे पहले एक भी माइंड में आता है यार कोई उधर है, वो मिल जाएंगे तो क्या पूछेगी, क्या जवाब देंगे? अरे सोचते भी नहीं सोचते, गलत वे में मत लो, डबल मीनिंग वाली बात नहीं कह रही है। इसको सोचो आप, अपन बाहर जाते हैं तो 4 बार सोचते, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, आए किस लिए, अपना मूल कर्तव्य क्या करना। और कोई देख ले अपने को घूमते हुए तो वो तुरंत चाचा को फोन करेगा, चाची को करेगा, ताऊ को करेगा, ताई को करेगा, नहीं करेगा क्या? तो प्रेशर है या नहीं है? और मान लीजिए आज मैं मेरी बात करता हूँ, मेरे एक बेटा है, हाँ एक ही बेटा है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब मान लीजिए आगे आने वाली पीढ़ी में उस बेटे के भी एक बेटा या बेटी कुछ भी हो जाए, एक ही हो, और तीसरी पीढ़ी में उसमें भी एक ही है, तो मुझे बताओ उस तीसरी पीढ़ी के कौन तो मामा है, कौन बुआ है, कौन चाचा का बेटा है, कौन ताई का बेटा है, कौन ताऊ का बेटा, मतलब ये अलग अलग नहीं होते, एक ही होता है। उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा क्या? इसको कोई पहचानेगा क्या ये कौन जा रहा है? तो पूरे के पूरे संबंध खत्म है। उसके पास कोई उठने बैठने वाला नहीं है, कोई साथ में खेलने वाला नहीं है। आज तो भाई एक घर में एक अकेला भाई होता है, उसके साथ में बहन नहीं है खेलने वाली, तो वो क्या हो जाता है? मानसिक पीड़ित हो जाता है। केवल मोबाइल में खेलेगा या लैपटॉप या टीवी के ऊपर गेम खेलते रहो, कुछ दिनों बाद में वो क्या बोलते हैं, चिकित्सक के पास पहुंच जाता है कि मुझे नींद नहीं आती है, मैं इतना सो लेता हूँ, इतना खा लेता हूँ, कई बार मुझे कूदने का मन करता है, एकल प्रवृत्ति। तो ये सारा का सारा यूरोपियन कंट्रीज में आज सबसे ज्यादा जो साइकेट्री के पेशेंट है वो सबसे ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में। अपन यहाँ बैठे सब भाई बहन की तरह बैठे, कल परसों आपको लड्डू खिलाए, मुझे सुबह वाले बैच वाले कहते हैं गुरुजी लड्डू खिला दिए, अरे तुम्हारे पास मैसेज किसका है? बोला आजकल हमारे सब के कोई नाते रिश्तेदारी वाले सब फंसे हुए हैं। पुलिस किस बैच में आता है? तो मैंने कहा भैया ये तो अफवाह फैलाई है, अफवाह नहीं सही था, ठीक है। और फिर माफी मांगी मैंने, वो ऐसे ही वो बच्चे भावनाओं में ले गए, इसलिए खिला दिए थे, वो तुम्हें भी खिला देंगे। चलो आगे बढ़ो। अब देखो जरा इधर देखना, दशक की वृद्धि दर कितनी रही अपनी, कितनी है? और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक, इसको गोला कर दो फटाफट, 1971 से 81, 1971 से 81, 1971 से 81। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है? 1911 से 21, इसको भी गोला कर दो। फिर दोबारा आ जाओ, वही बात आ गई, बाड़मेर और गंगानगर दोनों को ऊपर गोला करते आए ही है, पर इसको चाहे आप 3 स्टार भी लगा सकते हो। पहले भी मैंने 3 ही लगवाए थे RS की परीक्षा से पहले भी, और देखने को मिला बच्चे आकर बोले गुरुजी गंगानगर आ गया अपने वाला, तो बढ़िया हो गया बेटा, हो गया बेटा। अब आओ इधर, इधर आओ मेरे साथ।
राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में जिलों की क्रमवार स्थिति। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किसकी रही? साथ साथ बोलेंगे सभी जागृत होकर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जयपुर 5 नंबर, जयपुर 5 नंबर। देखो देखे सबसे ज्यादा कौन? बाड़मेर 2 नंबर, जैसलमेर 3 नंबर, जोधपुर 4 नंबर, बांसवाड़ा 5 नंबर। जयपुर इनका क्रम उल्टा करो। जयपुर 5 को 1 कर दो, 5 को 1 करो। सबसे ज्यादा किसकी है? बाड़मेर की है। सबसे ज्यादा किसकी है? बाड़मेर की। किसकी है? बाड़मेर की है। 2 नंबर पे कौन है? जैसलमेर। 3 नंबर पे कौन है? 4 नंबर पे कौन है? और 5 नंबर पे कौन है? कर दोगे इतना काम? फिर है इधर आओ। क्या हो गया? 1 2 3 4 और 5 अरे सही नहीं है। सर्वाधिक 1 नंबर पे कौन है? बाड़मेर है। 1 नंबर पे कौन है? 2 नंबर पे कौन है? 3 नंबर पे कौन है? 4 नंबर पे कौन है? और 5 नंबर पे कौन है? इधर का क्रम नहीं है बेटा, क्रम इधर का है ये। अच्छा ये लगा रखा। सॉरी सॉरी। ओके ओके, मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। ओके ओके, हम वापिस आते हैं। शब्द वापिस ले रहा हूँ, दे दो मुझे। इधर आओ। 1 नंबर पे कौन? क्या हुआ? सबसे कम कौन? 2 नंबर कौन? 3 नंबर कौन? 4 नंबर, 5 नंबर। सबसे कम देखो गंगानगर झुंझुनू आगे ना। अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था। गंगानगर झुंझुनू आगे ना दोनों। आ जाओ इधर। अब इसमें ध्यान नहीं देना है। ये जो आपको ग्रामीण और नगरीय दशकीय वृद्धि कर दिया है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अरे जो नगर और ग्रामीण का अलग अलग दिया है ना, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। केवल इसी को स्टार लगाना है। दोनों को, इसी को भी क्या लगाना है? स्टार लगाना है। और इन दो को क्या लगा देना है? गोला लगा देना है। सबसे ज्यादा और कम वाला ही पूछा जाता है। और हो सकता है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो ये पूछ ले, जिले पूछ ले, इनका क्रम पूछ सकता है। बाकी ये तो नहीं पूछेगा। हाँ, ये देखो इसकी वृद्धि दर इतनी रही है, इसकी वृद्धि दर इतनी रही है, इसकी वृद्धि दर इतनी रही है, इसकी इतनी रही है, और इसकी और गंगानगर की कितनी रही है? 10% रही है। झुंझुनू की कितनी रही है? पाली की कितनी रही है? बूंदी की कितनी रही है? चित्तौड़ की कितनी रही है? नहीं, इसको रट्टा मारने की जरूरत है कतई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। बस आपको ये रखो ज्यादा कौन सा है, 2 नंबर पे कौन सा, 3 नंबर पे कौन सा। अगर इनको याद करना शुरू कर लिया ना तो साल भर में तो याद होगा नहीं। ठीक है, कोई किसी में फंसता जाएगा। तो ऐसा कार्य नहीं करना अपने को। फिर 1991 से 2000 की राजस्थान की कितनी रही? कितनी रही? फिर 2001 से 11 की कितनी रही? और अंतर कितना आया? इसको देख सकते हो। इन दोनों को बोला करो, बस इन दोनों को बोला करो। 1991 से 2001 तक जब आपका जन्म नहीं हुआ तब तक तो ये थी। आपका जन्म होने के बाद में ये हो गई। और कम हुई कि ज्यादा? कम हुई है, कम हुई है। जनसंख्या वृद्धि दर अब क्या है? कम है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, याद रखना इस बात को। ग्रोथ रेट, पहले एक ही परिवार में एक माँ बाप के 5-7 बच्चे होते थे। आजकल 2 को संभालना मुश्किल है। 2 को संभालना भी मुश्किल है। पहले वाले 7-8 जैसे बताते नहीं है क्या अपनी मम्मी वगैरह? हम 8 बहने थी, 4 भाई हैं। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट टीम पूरी खड़ी है भैया। एक्स्ट्रा प्लेयर है। संभालना नहीं, अपने आप ही संभल जाते थे। अरे नहीं होता क्या? तो अब क्या हो गया? ग्रोथ रेट पॉपुलेशन में बढ़ी है, लेकिन ग्रोथ रेट क्या हुई? कम हो गई। आ जाओ इधर। इसमें उच्चतम वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं? 2 नंबर। ग्रामीण की बात हो रही है। ग्रामीण में कौन है? 2 नंबर बाड़मेर 3 नंबर बांसवाड़ा टोटल में कौन था? टोटल
ग्रामीण और शहर को जोड़ दो तो एक नंबर पे कौन था? बाड़मेर। बाड़मेर। शहर और ग्रामीण दोनों को जोड़ दो तो एक नंबर पे कौन था? अब ग्रामीण में कौन है? 2 नंबर ग्रामीण और 3 नंबर ग्रामीण। नगर में 1 नंबर। देखो बेटा क्या वर्दी दे रहे हैं। 2 नंबर 3 नंबर। इधर आओ न्यूनतम में। ग्रामीण में कौन? 2 नंबर और 3 नंबर और नगर में 1 नंबर। न्यूनतम की बात हो रही है, प्रतापगढ़। ठीक है। और 2 नंबर और 3 नंबर। तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। लगाओ तो एक स्टार लगा दो, देख लेना। एक बार देख लेना, एक बार तो देख ही सकते हो। अब आता है डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी। घनत्व है। पॉपुलेशन घनत्व। डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व बदल का वो तो 40 पे जनसंख्या घनत्व है। तो देखो बेटा इधर पहले अपना देश में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा स्थान था? कौन सा था? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला अंडरलाइन कर दो, गोला लगा दो। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला गोला कर दो। और कल परसों एक परीक्षा और हो रही है, उसमें इसको देख के जाना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? कितने हैं? अरुणाचल प्रदेश में 17। उधर गए ये 17। यहाँ आगे टिका दो। अरुणाचल आगे प्रदेश को भी उधर ले गए। अरुणाचल काटे प्रदेश तो कितनी है बेटा? 17। और यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो देखो दिल्ली को देखो एक बार, आप एक बार नजर मारो बेटा। 11,320 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं और हमारे जैसलमेर में 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 17 लोग रहते हैं। तो मजे कौन कर रहे हैं? क्या दिल्ली वाले? दिल्ली वाले तो अपनी तरह बैठे, अपनी तरह, ठीक है ना? ठूस दिए गए हैं, समझ गए हो? तो भैया दिल्ली में एक पैर नीचे है, दूसरा ऊपर लगा हुआ, तीसरा और ऊपर है। ऊपर वाला सोरा खर्राटे मारा, नीचे वाला की नींद नहीं आए ना, तो नीचे वाला पूरी रात सुलाता ही रहे, कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अब आ जाओ जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से जिलों का क्रमवार स्थिति। ध्यान दो बेटा, इसको 2 स्टार लगा दो, डबल स्टार। दोनों पर डबल लगा दो। अधिकतम और न्यूनतम, टोटल की बात हो रही है। अधिकतम और न्यूनतम। अधिकतम और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जयपुर 595। 2 नंबर भरतपुर। 3 नंबर दौसा। 4 अलवर। 5 धौलपुर। 1 नंबर 2 3 दौसा। 4 अलवर। 5 धौलपुर। जयपुर की कितनी? जयपुर की कितनी? दौसा की कितनी? 470। अलवर की कितनी? और धौलपुर की कितनी? 300। धौलपुर की कितनी? 368। न्यूनतम क्या हो देखो। 1 नंबर कौन? कितना? 1 नंबर में कौन? कितना? 2 नंबर में कौन? बीकानेर। कितना? 3 नंबर में कौन? कितना? 4 नंबर में कौन? गुरु। कितना? 5 नंबर में कौन? कितना? 161। एक बार तो गए। 1 नंबर में कौन? 2 बीकानेर। 3 बाड़मेर। 4 चूरू। 5 जोधपुर। नो डाउट। नो डाउट। अब आपको एक बात का भी पता होगा,
अपना जो निर्वाचन आयोग है, ये प्रति लोकसभा सीट या विधानसभा सीट किस आधार पर घोषित करता है? जनसंख्या जनसंख्या के आधार पर। तो अपने पूरे राजस्थान में 3 जिलों का एक लोकसभा क्षेत्र है, बाड़मेर, जैसलमेर और कौन सा पालोटा। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा। 3 जिलों का एक लोकसभा क्षेत्र है। इधर बाड़मेर से बड़ा आपका हाड़ौती, सॉरी जैसलमेर से बड़ा, जैसलमेर आपके हाड़ौती से 2 गुना बड़ा है। हाड़ौती के 4 जिले हैं और जैसलमेर अकेला है। जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का 11.22। 11 पॉइंट कितना बेटा? 2। और जबकि हाड़ौती का क्षेत्रफल है राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7% है। तो लगभग डबल हो गया ना। और हाड़ौती में 2 लोकसभा क्षेत्र है और उधर 3 जिलों को मिलाकर 1 लोकसभा क्षेत्र बन रहा है। मतलब लोग वहां रहते नहीं है। क्यों नहीं रहते? खाने के लिए नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। तो पॉपुलेशन, अरे भाई टीलों में रेत खाओगे क्या? टीलों में रेत तो ना खानी है तो टीलों में कौन रहेगा? पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। आगे आ जाओ। अब आओ लिंगानुपात। किस पे आओ? लिंगानुपात। लिंगानुपात यहाँ से भी सवाल बन सकता है बेटा। लिंगानुपात में ज्यादा 0 से 6 वाले में आ रहा है क्योंकि चिंताजनक विषय बहुत बना हुआ है। शिशु लिंगानुपात, आने वाला भविष्य तो वही है ना, आने वाला भविष्य वही है। तो शिशु लिंगानुपात में ज्यादा दिक्कत आ रही है। अब देखो 2001 में लिंगानुपात कितना था, वर्तमान में कितना है, कितना अंतर आया? भारत का लिंगानुपात 900, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है कौन सा? अब न्यूनतम हरियाणा ज्यादा बढ़ गया बेटा, 700 में 879 हो गया। कितना हो गया? 879। भी बहुत ही कम है, यहाँ की बजाय यहाँ की अपेक्षा कम है 879। अरे ये तो बताना 943 क्या है? 1000 पुरुष 943 महिलाएं। ठीक है, यहाँ पर केरल में 1000 पुरुष 1084 महिलाएं और इधर हरियाणा में 1000 पुरुष और इधर देखो रसिया में पुरुष का लिंगानुपात देखिए 1140। ये विश्व में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला देश है रूस, रसिया। पाकिस्तान 2001 में कौन सा था? ठीक है, बैठा है चुपचाप, सुना जाएगा। और इधर कौन सा है? अभी कौन सा हो गया? हालांकि अंतर आया लेकिन स्थान में अपन फिर भी पीछे खिसक गए। स्थान में कहाँ खिसक गए? पीछे खिसक गए। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पहले भी डूंगरपुर था, अभी भी बोला करो, चलो बोला 21वें स्थान को भी बोला करो, 928 को भी बोला करो, पटना कर दिया। एक स्टार। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? बोला करो, चारू को बोला करो। चारू ही देख के जा रही है, चारू ही देख के जा रही है। बोला बोला। अब आओ बेटा इधर, इनमें 3 स्टार लगा दो। हाँ, शिशु में भी 3 लगाएंगे और टोटल में भी 3 लगाएंगे। राजस्थान के जिलों की स्थिति 3 स्टार लगाना है। 1 नंबर कौन? अरे बोलो, 1 नंबर कौन? आवाज कहाँ दी? ध्यान रहे क्या? अरे आवाज 3 नंबर, 4, 5, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर,
इधर आओ। सबसे कम 2 नंबर, 3, 4, 5, 6। एक बार पुणे क्योंकि यहाँ से सवाल बनने की संभावना है बेटा। बनते सबसे ज्यादा 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5। आ जाओ इधर। सबसे कम 2, जैसलमेर, 3, करौली, 4, 5, 5, 5, 5। अब ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात, यहाँ से भी सवाल देखने को मिल सकता है क्योंकि ज्यादातर सवाल देखने को मिलता है यहाँ से। ध्यान देना। राजस्थान का टोटल कितना? 928। बोला करो बेटा। अरे मालिका बोला करो बेटा। 928 को अच्छे बोला। बजने वाले हैं। ग्रामीण का कितना? बोला करो। 933 को भी 933 को भी बोला करो। नगर का कितना? सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला बोला करो। बोला करो। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला बोला करो। बोला। और सर्वाधिक नगरीय लिंगानुपात वाला जिला, इसको 3 स्टार लगा दो यहाँ पर। 3 स्टार। रीजन है ग्रामीण हाँ। यहाँ पर नगरीय लिंगानुपात ज्यादा होने का रीजन है कि क्षेत्र विशेष में कौन सी आबादी ज्यादा रह रही है। ठीक है ना। तो ऐसा अपन खुद नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर है शुरू से ही सवाल बनता आ रहा है। शुरू से ही सवाल बनता आ रहा है। तो नगर में तो 985 कितना है? 985। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जैसलमेर। कौन है? एक चीज आपको देखने को मिल रही होगी, ध्यान देना। जिन भी जिलों का डेवलपमेंट ठीक ठाक है वहां पर लिंगानुपात का रेशियो कम है, और जो जिले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनमें लिंगानुपात स्तर बहुत अच्छा है। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ज्यादा विकसित नहीं है, तो उनका लिंगानुपात स्तर बढ़िया है। वो लोग नहीं देख रहे इस चीजों के बारे में। देखो ऊपर डूंगरपुर को देखा अपन ने, राजसमंद को देखा अपन ने, पाली को देखा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, पूरा तो वागड़ आ गया। और ये कौन आ गया? मारवाड़ वाला क्षेत्र आ गया। हाड़ोटी नीचे आपका जयपुर वाले में क्या बोलते हैं ना, ढूंढाड़ नीचे मेवात और उधर शेखावाटी। इन क्षेत्रों को देखो कहीं पे भी दिखाई नहीं दिए। दिखाई देगा। नेक्स्ट इनको चालू को कर लिया ना। बोला बोला बोला। अब इन जिलों को लेने की जरूरत नहीं है, इनमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आएगा सवाल तो यहाँ से आएगा, इन चारों में से। यहाँ से सवाल बन रहा है तो इन चारों में से आएगा। यहाँ पर माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अपन एक बार देख तो लेते हैं, देख लेते हैं एक बार जब पढ़ी रहे हैं तो। उच्च लिंगानुपात वाले जिले ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण और देखना बेटा ध्यान से। ग्रामीण में कौन? 2 नंबर में कौन? 3 नंबर डूंगरपुर। और नगर में 1 नंबर में कौन? अभी बात किए थे बन। 2 नंबर में कौन? 3 नंबर में कौन? बांसवाड़ा। ये ग्रामीण था और ये कौन है? नगर है। ये क्या है? उच्चतम वाले। कौन है? उच्चतम वाले। अब न्यूनतम नगरीय और ग्रामीण और नगरीय। न्यूनतम ग्रामीण में कौन? कौन? 2 नंबर करौली। 3 नंबर जैसलमेर। और नगर में न्यूनतम में कौन? जैसलमेर। 2 नंबर में कौन? धौलपुर। 3 नंबर में कौन? अलवर। 3 नंबर में कौन? 3 नंबर में कौन? 3 नंबर में कौन? अब देखो बेटा, सबसे बड़ी बात तो यहाँ आएगी। इसके ऊपर तुम 4-5 स्टार लगा सकते हो। शिशु लिंगानुपात, क्योंकि चिंता का विषय जो देखो लेटेस्ट होता है वही बात पूछी जाती है।
शिशु लिंगानुपात के ऊपर आप क्या लगा सकते हो? सटा लगा सकते हो 4 मार्क्स। ये कह सकते हो कि परीक्षा के पहले दिन इसको मुझे देखना ही देखना है, और एक बंदीगढ़ वाले को देखना ही देखना है, और एक साक्षरता में बताऊंगा इन 2-3 चीजों को तो देखना ही है, क्योंकि 2 नंबर पक्के आते बेटा, सीधे सीधे 2 नंबर दे जाता है ये। आ जाओ, शिशु किसको बोलते हैं? 0 से 6। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का लिंगानुपात। पहले तो जनसंख्या बताई है 0 से 6 की। 2001 में कितनी थी? 1 करोड़ 6,05,000। तो ये आ गया दूसरा कौन सा? 106.49 लाख। ठीक है, कुल जनसंख्या का प्रतिशत, टोटल प्रतिशत में पहले 18.8 था, अब देखो घटा है। अब क्या हो गया? घट गया। अब क्या हो गया? घट गया। 15.5% हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? जयपुर की। बोला करो इसको फटाफट। शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? जयपुर की। और सबसे कम किसकी है? और लिंगानुपात कितना रहा? 909 888 888 टोटल लिंगानुपात कितना बेटा? अरे टोटल लिंगानुपात अभी बताया था तुमने 928। कितना था? 928। और शिशु लिंगानुपात कितना है? मतलब क्या हुआ? चिंताजनक विषय है, बहुत चिंताजनक विषय है, बहुत नीचे चला गया है। 0 से 6 वालों का बहुत नीचे जा चुका है, 888 हो चुका है। टोटल कितना है? 928 है। कितना कम है? ये अंतर भी पूछ सकता है। कितना कम है? 88 12 तो ये हो गए, उधर कितने? 28 40 कम है। कितना कम है? 40 कम है। देख लो आप, अब अपराध नहीं करेंगे तो क्या होगा? 40 कम है। कितना कम है? 40। अब देखो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, पहले भी बांसवाड़ा था, अभी भी। अब देखो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, यहाँ से भी कम गया। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला 850, पहले गंगानगर था, अब कौन आ गया? झुंझुनू। कितना है? 837। उधर हरियाणा टिका हुआ है, वहां का वही हरियाणा वही का वही टिका हुआ है। 834 834। बोला करो इनको, अधिकतम वाले को बोला करो, बांसवाड़ा, और न्यूनतम वाले को बोला करो। न्यूनतम वाले को बोला कर दिया, अधिकतम वाले को कर दिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इन जिलों की स्थिति भी पूछी जा सकती है। यहाँ पर इन जिलों की स्थिति भी पूछी जा सकती है। टोटल शिशु लिंगानुपात में प्रथम जिले 1 नंबर, 2, 3, भीलवाड़ा, 4, उदयपुर, 5, डूंगरपुर। और न्यूनतम में कौन है? न्यूनतम में कौन है? 2 नंबर, 3, 4, 5। अब इनके आंकड़े देखो एक बार आप सभी बच्चे। 37, 48, 52, 54, 57, मतलब 850 से न के बराबर ऊपर है। 850 से न के बराबर ऊपर। ठीक है बेटा, 850 से न के बराबर ऊपर जा रहे हैं। नेक्स्ट, इधर आओ। ग्रामीण, ये ग्रामीण का है और ये नगर का है। ये तो टोटल था, ये ग्रामीण का है और ये नगर का है। अब देखो यहाँ पर ग्रामीण में वही 1 नंबर पे कौन, 2 नंबर पे कौन, 3 नंबर पे कौन? भीलवाड़ा। टोटल में भी भीलवाड़ा था, ग्रामीण में भी भीलवाड़ा है। 4 नंबर पे कौन? उदयपुर। और 5 नंबर पे कौन? डूंगरपुर। मतलब टोटल जो था वो का वो ग्रामीण में टिका हुआ है, वो का वो ग्रामीण में है। ठीक है, न्यूनतम में आओ। अंतिम में झुंझुनू, इसको 1 नंबर लगाओ बेटा। ये 10 की जगह 1 करो, 10 की जगह 1 करो, उल्टा चलेगी ना अपन। 10 से 9, 8, 7, 6, तो 1,
2 3 4 5 इस तरीके से करो। एक नंबर पे कौन और टोटल में भी कौन था? 2 नंबर में कौन? टोटल में भी कौन था? 3 नंबर में कौन? टोटल में भी कौन था? और 4 नंबर में कौन? टोटल में भी कौन था? और 5 नंबर में कौन? टोटल में भी कौन था? गोलपुर। इनका तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, टोटल याद हो गया तो ग्रामीण वैसा का वैसा। ग्रामीण एज इट इज है, ग्रामीण एज इट इज है। नगर में थोड़ी सी छेड़खानी हुई है। 1 नंबर में कौन था? इधर 5 वाला, तो 5 वाला ही है, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर में कौन था? प्रतापगढ़ था, यहाँ कौन आ गया? कौन आ गया? 3 नंबर में कौन था? भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा का भीलवाड़ा ही है। 4 नंबर में कौन था? यहाँ पे कौन आ गया? और 5 नंबर में कौन था? यहाँ पे कौन आ गया? तो 2 चेंज हो गए यहाँ पर। कौन चेंज हो गया? एक तो बीकानेर चेंज हो गया और 3 चेंज हुए, बीकानेर, पारा और चूरू। न्यूनतम में आओ। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5। तो कोई दिक्कत नहीं इनमें, बस इनको याद रख लेना। यहाँ पे स्टार लगा लो, एक तो 2 स्टार लगा लो अच्छे से, 2 स्टार लगा लो बढ़िया वाले। अरे यार, अब बात करेंगे अपन साक्षरता। कुछ नहीं पड़ा। साक्षरता पढ़ाई लिखाई की बातें करें तो देखो बेटा, नाम आता है कोटा का, और कोटा में भी महिला शिक्षा 1 नंबर में कौन है? महिला साक्षरता में 1 नंबर कौन? और पुरुष साक्षरता में 1 नंबर कौन? झुंझुनू। कौन है? झुंझुनू। तो कोई भी उठेगा नहीं, कोई भी बोलेगा नहीं,